हेलो ट्रेडर्स। तो चलिए बात करते हैं आज के इतने बड़े फॉल के बाद कल मार्केट क्या कर सकता है, हम कल क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं यहाँ से। देखो, आज मार्केट में बहुत बड़ा फॉल देखने को मिला। बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट सर्किट लगते लगते बच गया, जो कि बहुत बड़ी बात थी। एंड एज अ ट्रेडर एंड एज एन इन्वेस्टर, इतना बड़ा फॉल, एक इंट्राडे का फॉल, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, एंड आई नो आप लोगों ने भी नहीं देखा होगा। तो अब आगे इस मार्केट में क्या परसीव कर सकते हैं, क्या इस मार्केट से उम्मीद रख सकते हैं। सबसे पहले तो इस मार्केट के आज के फॉल के पीछे देखो एक छोटी सी वजह थी। जब आप लोगों ने एग्जिट पोल देखा होगा तो एग्जिट पोल पे हर कंपनी ने मिनिमम टू मिनिमम 350 प्लस दिखाया था बीजेपी को। तो हम लोगों ने हाइप बना रखी थी कि बीजेपी 350 प्लस तो आएगी ही आएगी, या एनडीए 370 तो आएगी ही आएगी। और यहीं पे सेंटिमेंट बन गया था कि अगर 350 से 370 आई तो न्यूट्रल रहेगा मार्केट, अगर 400 की तरफ गई तो पॉजिटिव होगा। बट अगर ये 320 इस स्लैब के नीचे निकली तो मार्केट नेगेटिव होना बहुत जायज सी बात थी, जो कि मैंने अपने कल के वीडियो में भी आप लोगों को बोला था। अब यहाँ पे सेम एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। आज सुबह जब पोल्स आए, उसके बाद मार्केट फंसा, लोगों के सेंटीमेंट नेगेटिव हुए, एंड पहली कैंडल से आज हमें नेगेटिविटी देखने को मिली। उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह, विक्स। विक्स की वैल्यू ओवर द रूफ हो रखी है इस समय। 2022 के बाद पहली बार विक्स इस 30 की कैटेगरी में गया है, इस 30 के रेंज में गया हुआ है। अब देखो, आइडियली बुक के अकॉर्डिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द बुकिश शेयर, बुक के अकॉर्डिंग 15 के ऊपर विक्स में ऑप्शन बाइंग करना बिल्कुल अपने पैसे में आग लगाने के बराबर बात है। बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं है कि ऑप्शन बाइंग में काम किया जाए जब विक्स 15 के ऊपर हो। लेकिन अब जब ये रेंज ऐसी बन चुकी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि जब तक विक्स 20 के ऊपर है आप ऑप्शन बाइंग से बचो। मार्केट ने इतनी अच्छी खासी रैली दिखाई है पिछले 4 महीने में। आई मीन लाइक दिसंबर से अभी तक 28 28 30 30% की रैली दिखी है इंडेक्स में। और आज 6 6 7 7% का करेक्शन हो गया मार्केट में। ये सब चलता है, बहुत कॉमन है, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स थोड़ा वेट करके यहाँ पे इन्वेस्ट करो। सारे स्टॉक बहुत अच्छे डिसेंट प्राइस पे मिल रहे हैं इस समय उठाने के लिए। स्टॉक्स पे फोकस करो। अब जिसने इम्पल्सिव होके ट्रेड करना ही करना है कि भाई मार्केट में आए हैं तो कुछ ना कुछ करेंगे ही, उनके लिए क्या होना चाहिए, शुरू करते हैं सबसे पहले इंडेक्स से। बैंक निफ्टी को देखे, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। देखो, मार्केट आज नीचे फॉल हुआ, बट ये लास्ट में ये देखो, ये जो विग बनी हुई है, यहाँ से थोड़ी बाइंग आई है और इस लेवल पे देखो बाइंग आई है। अब कल के लिए सिंपल प्लान ऑफ एक्शन रहेगा, मैं सारी चीजें इसमें कवर करूंगा कल कैसे काम करना है। देखो, ये मार्केट ने स्विंग बनाई हुई है। अब अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मैं सारे केस बताऊंगा यहाँ पे, मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो हमें इस ट्रेजेक्टरी में अवॉइड करना है। ये स्विंग अगर अपसाइड में टूटे तब हम कुछ कॉल का प्लान करेंगे, वरना ये स्विंग अगर डाउन साइड में टूटी तो हम पुट प्लान करेंगे जिसका टारगेट ये होगा 46,000। 46,000 के नीचे निकला तो अपना एसएल ट्रेल करते हुए चलेंगे जितना हम कैप्चर कर सके इस मार्केट में। बट कोई भी कॉल की एंट्री ये 47,862 के बाद ही बनेगी। लॉजिकल एंट्री जिसका टारगेट होगा ये स्विंग, उससे पहले कॉल की कोई भी एंट्री मत बनाना। अब अगर लेट से मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप अप ओपन हुआ तो ये स्विंग इसके लिए एज अ सपोर्ट का काम करेगी। अगर गैप अप ओपन हुआ, इस स्विंग पे सपोर्ट मिला तो हम कॉल देखेंगे। ये स्विंग टूटती हुई दिखी तो हम इस स्विंग का पहला टारगेट पुट में, ये दूसरा टारगेट, ऐसे इसमें इस्तेमाल करेंगे। एंड अगर गैप डाउन हुआ किसी भी केस में मार्केट कल, तो हम वेट करेंगे पहले 5 या 15 मिनट, जो आप प्रेफर करते हो अपने ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से, कि पहले 5 और 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है उसके बाद ही कोई ट्रेड बनाना। स्टॉक से बेटर है इंडेक्स स्पेसिफिक रहो कल। स्टॉक्स में आज सारे सेक्टर्स फॉल हुए हैं। किसी में भी मैं आपसे ऐसा नहीं बोलूंगा कि इसमें आप पुट खरीद लो या फिर शॉर्टिंग कर दो स्टॉक्स में, क्योंकि डाउन साइड की कोई लिमिट नहीं है। मार्केट में सपोर्ट कहाँ से आ जाए आपको भी नहीं पता चलेगा, कौन सा सेक्टर कब बाउंस कर जाए। इसलिए सेफर है कि अगर आपने इंपल्सिव ट्रेडिंग करनी ही है, कि रेस्ट नहीं लिया जाता है कि भाई मार्केट में आए हैं काम करना ही करना है, तो आपके लिए बेस्ट है इंडेक्स ट्रेड करो यहाँ पे। और हाँ, इंडेक्स में भी अगर आप 10 क्वांटिटी लेके काम करते हो तो कुछ समय मेरे दोस्त 2 क्वांटिटी से काम करो। क्वांटिटी 1/5 1/10 कर लो, बट अगर आप एक सॉलिड मूव कैच करोगे तो आपको 2 क्वांटिटी में भी 10 क्वांटिटी से अच्छा प्रॉफिट दिखेगा, अगर आपके अंदर वो होल्डिंग की ताकत है तो। पेशेंस से आप अगर एक टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो, क्योंकि मार्केट अच्छे पॉइंट्स दे रहा है। मैंने कल भी बोला था कि मैं पुट बाय करने से ज्यादा कॉल सेल करने पे फोकस करूंगा, और मैंने भी मॉर्निंग में कॉल सेल करके एक डिसेंट प्रॉफिट बनाया था यहाँ पे। सिमिलरली कल के लिए भी मेरा सेम प्लान होगा, मैं ऑप्शन बाइंग पे प्रेफर नहीं करूंगा।
मैं ऑप्शन सेलिंग सजेस्ट करूंगा कि ऑप्शन सेलिंग करो। ऑप्शन सेलिंग में सेफर आपको कम से कम एक रूम मिल जाएगा काम करने के लिए। ये हो गया बैंक निफ्टी। सेम विथ निफ्टी, सिमिलर प्राइस एक्शन है। ये स्विंग बनी हुई है मार्केट की, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। मार्केट अगर 2224 के ऊपर कल मॉर्निंग में निकले तो ही हम कॉल का प्लान करेंगे, जिसका पहला टारगेट होगा ये 22855। ट्रेल करते हुए चलेंगे अपने एसएल को। और अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन होता है और ये स्विंग टूटती है 21800 की, तो फिर हम पुट की साइड कुछ प्लान करेंगे जिसका टारगेट होगा आज का डे लो। अब एक साइकोलॉजी वाइज छोटी सी बात है, मार्केट ने आज इतना बड़ा फॉल दिखाया है कि कल मार्केट कुछ बड़ा करे, इसकी एक्सपेक्टेशन लगाना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। हो सकता है कल बैंक निफ्टी की इस छोटे से रेंज में एक्सपायरी करा दी जाए, तो इस चीज का ध्यान रखना। जो सेलिंग करता है स्ट्रैटेजी पे ध्यान देना। अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सकता है कल एक्सपायरी के लिए बैंक निफ्टी में इंट्राडे सेलिंग स्ट्रैटेजी लगा के। अब कुछ स्टॉक्स जहां पे डिस्पाइट आज की मार्केट के एक बाइंग मोमेंटम देखने को मिला, जो कि डिफेंसिव सेक्टर्स थे मेजर। अब कुछ स्टॉक्स कल के लिए जिसमें आप ट्रेड देख सकते हो बाइंग साइड की। देखो, मैं शॉर्टिंग की ट्रेड एक भी सजेस्ट नहीं करूंगा, ना ही मैं आपसे बोलूंगा कि आप देखो शॉर्टिंग की साइड, क्योंकि मार्केट किस लेवल से सपोर्ट ले ले अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। रात तक इलेक्शन के रिजल्ट्स भी फाइनल हो जाएंगे, पता चल जाएगा कौन सी पार्टी कितनी सीट्स के साथ आ रही है, क्या हो रहा है, उसके हिसाब से हम कल प्लान करेंगे। स्टॉक्स के लिए कल कुछ अच्छे पिक्स है मेरे पास। वो है, पहला स्टॉक है टीसीएस। टीसीएस में ये लेवल्स मार्क कर लो जो मेरे आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। टीसीएस में अगर मार्केट 3742 के ऊपर निकलता है तो 3772, 3800, 3820 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसका स्टॉप लॉस होगा, आप यहाँ पे इस स्विंग का स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हो छोटा सा 3726 या 16 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप ऊपर में 60 से 70 रुपए का टारगेट प्लान कर सकते हो टीसीएस में। एक ट्रेड टीसीएस में आप कल देख सकते हो। दूसरी ट्रेड हो सकती है अपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर में। आज का आज जैसे मार्केट में अच्छा गेन करने वाला है स्टॉक, लेवल्स मार्क कर लेना। 2500 के ऊपर अगर आप एंट्री बनाते हो तो 2480 का स्टॉप लॉस रख के, 20 रुपए का स्टॉप लॉस रख के 2520, 2550 और 2572 के टारगेट कल आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास स्टॉक्स होंगे डाबर। डाबर ने आज अच्छी मोमेंटम दिखाई। डाबर में अगर कोई लॉजिकल एंट्री बनाना चाहता है तो वो बनाए 583 के बाद, जिसका स्टॉप लॉस होगा 577 का। 6 रुपए का स्टॉप लॉस देके 597 के टारगेट्स के लिए कल बैठा जा सकता है। 14-15 रुपए कमाने का मौका यहाँ पे है। लास्ट स्टॉक मेरे पास है गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज। गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टीज में भी 1350 के ऊपर एंट्री बनाना, 1338 का स्टॉप लॉस, 14 रुपए का स्टॉप लॉस और 1374 और 1400 का टारगेट। देखो, मैं अपनी तरफ से आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ, विक्स ओवर द रूफ है। छुट्टी मनाओ इस समय। मार्केट में काम करने से अच्छा और जगह फोकस करो। मार्केट में न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ना मार्केट कहीं जा रहा है ना हम कहीं जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इम्पल्सिव होकर ट्रेड करोगे तो बहुत हाई चांस है कि आप अपना कैपिटल वाइप आउट कर सकते हो ऐसे मार्केट में। जिन स्टॉक्स में कल 7-7, 10-10% के राइज था, आज उन्हीं में 25-25% तक का, 20-20% तक का फॉल आया। भले ही वो पीएससी हो, पीएसयू बैंक हो, डिफेंसिव सेक्टर्स कोई भी हो, सारे स्टॉक्स में बहुत हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग देखने को आई है। लेकिन पैनिक करने का सिनेरियो बिल्कुल भी नहीं है। जब हम 30-30% की अपसाइड रैली इंजॉय कर सकते हैं तो 15%, 10% का फॉल चलता है मार्केट में। मार्केट है, ये सब लाइफ टाइम होता ही रहेगा। एज एन इन्वेस्टर आप अगर अच्छे स्टॉक्स पिक करोगे, आप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम प्रॉफिट में ही रहोगे। दिक्कत उनको आएगी जो इम्पल्सिव ट्रेडिंग करते हैं। इस मार्केट में सबसे सेफ तरीका इस समय क्या है? आप स्विंग ट्रेड्स देखो। स्विंग ट्रेड्स देखो, सारे स्टॉक्स डिस्काउंट पे आ गए हैं। स्विंग ट्रेड देखो, अच्छे पॉइंट्स कैप्चर करो एक प्री डिटरमाइंड एसएल के साथ, और मार्केट से जल्दी क्विक एंट्री क्विक एग्जिट के साथ काम करो। बाकी कल सुबह मार्केट के ग्लोबल न्यूज क्या है, गिफ्ट निफ्टी क्या कर रहा है, उसके हिसाब से, ओपनिंग के हिसाब से ही हम ट्रेड देखेंगे। कोशिश करना पहले 5 मिनट में कोई भी ट्रेड मत करना, 9:20 के बाद ही कोई एंट्री बनाना मार्केट में। आई होप आपको आज की एनालिसिस अच्छी लगी होगी। मैंने इसको बहुत प्लेन रखने की कोशिश करी है। विक्स की इंपॉर्टेंस आप देखना। विक्स अगर कल बढ़े तो थोड़ा ऑप्शन बाइंग अवॉइड करना। विक्स अगर कल क्रैश हो, थोड़ा कम हो, तो ही आप ऑप्शन बाइंग की तरफ देखना। और आइडियल सिनेरियो ऑप्शन बाइंग का तभी होगा जब विक्स 20 के नीचे निकल जाएगी। अब वो 15 की रेंज की बात हम नहीं करेंगे अपने साइड से। 20 के नीचे ऑप्शन बाइंग, 20 के ऊपर ऑप्शन सेलिंग करो, सेफ काम करोगे और अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। आई विश यू ऑल अ वेरी गुड ट्रेडिंग डे टुमारो। सेफ रहना, अपने कैपिटल का 2% से ज्यादा रिस्क मत करना किसी भी हाल में। एक दिन में मार्केट बहुत वोलाटाइल है, मिनट नहीं लगाएगा आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए। मिलते हैं कल के मार्केट में। आई होप आपका कल का दिन अच्छा हो। ट्रेड सेफली और फिर अच्छा प्रॉफिट कमाओ। चलो, थैंक यू गाइस।